हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज क्लास 8 है। क्लास 7 में मैंने आपको तीरा, आर्मोल और गले की चौड़ाई लेना बताया था। तो आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो में आप सिंपल सूट को कट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने भाई स्केल लिया है, इस पे हम लाइन लगाएंगे जिससे हमारी भाई कोई भी हो हम सीधी लाइन इससे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा इंच टेप है और ये चाक होल्डर है जिससे हम मार्क करेंगे। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो भाई इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप क्लिक करके आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती का फैब्रिक लिया है, तो ये हमारा रहेगा 2.25 मीटर। तो सबसे पहले आपको कपड़े की लंबाई देखनी है। पहले मैं कपड़े के बारे में आपको बता देती हूँ। जो ये कन्नी वाली साइड है, जब भी आप सूट की कटिंग करें तो यहाँ पे देखो कन्नी दी हुई है, ये हमारी लंबाई वाली साइड है। इस तरीके से आप देखेंगे, इसको हम लंबाई बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट है ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है, यानी कि पन्हा, कितना पन्हा होता है ये हमारा, ठीक है। तो इसको हम पन्हा बोलते हैं और ये हमारी लंबाई रहेगी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रिंट हमारा दोनों तरफ आ रहा है भाई, ऊपर की तरफ भी जा रहा है, नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो आप इसको बीच भाई, अगर आपका जो फैब्रिक में प्रिंट दिया हुआ है अगर ऊपर की तरफ जाता और नीचे की तरफ जाता तो आपको सेंटर से कट करना होता। आगे का पार्ट आपको अलग कट करना होता, बैक पार्ट को हम अलग कट करते। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रिंट दोनों तरफ जा रहा है तो हम एक साथ इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे सूट का जो मेजरमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। गला हमारा बोट नेक रहेगा, 13 हम 7 इंच, यानी कि 14 है, 14 का हाफ होता है 7 इंच। चेस्ट 32 इंच है, कमर 28 इंच है, हिप तैयार 37 इंच है, यानी कि इसमें तैयार लिखा हुआ है 37 इंच है। जो सूट की लंबाई है वो 40 इंच है, बाजू यहाँ पे हम 10 इंच रखेंगे, गोलाई हमारी यहाँ पे 5 इंच है। तो भाई बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, सिंपल सूट की कटिंग हम कैसे करते हैं ये आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले कपड़े को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये मैंने पहले डबल किया इसको, अब हम 4 तह में फोल्ड करेंगे। जब भी हम सूट को 4 तह में फोल्ड करें तो इस तरीके से पहले आपको बरोबर कर लेना है। बरोबर करने के बाद में दोस्तों, जितना आपका हिप है, हिप हमारा यहाँ पे 37 इंच है, यानी कि चौथा हिस्सा होता है हमारा यहाँ पे 9.25 इंच। 2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो 11.25। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से नापना है 11.25 इंच। अब हम इसको मार्क करेंगे और इसको 4 तह में हम फोल्ड कर लेंगे। भाई कपड़े को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको सेट करना है। अगर आपका पार्ट ऊपर से चौड़ा रहेगा, नीचे से आपका भीड़ा हो जाएगा तो भी आपका सूट टेढ़ा जाएगा। अगर आपसे यहाँ से बरोबर कर ले, यहाँ से आपकी भी चौड़ाई कम है तो भी आपका सूट टेढ़ा जाएगा। तो इसके लिए यहाँ से भी आपको बरोबर लेना है और यहाँ से भी आपको बरोबर ही कट करना है। क्लास 8 में आप सीखेंगे सिंपल सूट की कटिंग करना। इसमें भैया आप बोट नेक भी बना सकते हैं। सूट का गला अगर पीछे से आपका 3 या 4 इंच का है तो आपको तीरा कितना लेना है। दूसरा पॉइंट रहेगा कि इसमें हमें तीरे की चौड़ाई कितनी रखनी होगी, आर्मोल हमें कितना लेना। तो बिल्कुल डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो के साथ में आप बने रहें। यहाँ से मैंने 4 तह में कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हम नाप लेंगे तो ये हमारा आ रहा है 11.5 इंच। 11.5 यहाँ हमारा ज्यादा आ रहा है तो यहाँ से मैं इसको कम करूंगी। यहां से आप देख सकते हैं। अब एक बार हम सेंटर से भी नापेंगे तो यहां से भी हमारा आ रहा है 11.5 इंच। तो जो हमारी ये बंद वाली साइड है, यहाँ से हम सबसे पहले आपको करना क्या, सूट में हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। जब भी आप सूट की कटिंग करें तो पहले आपको सूट की लंबाई को चेक करना है कि भाई जितना आप बना रहे हैं उतना कंप्लीट है या भाई आपका कपड़ा कम है। तो सूट की कटिंग करने से पहले आपको कपड़े की लंबाई को नाप लेना है। तो यहाँ पे हमें सूट की लंबाई रखनी है 40 इंच। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 इंच में हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। ये 1 इंच हमें ऊपर की तरफ छोड़ देना, उसके बाद में बताऊंगी भाई हमने ये 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ किस लिए छोड़ा है, ठीक है। अब जो आपने मार्किंग की, यहाँ पे हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। सूट की जो लंबाई है वो हमारी 40 इंच है, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा तीरा हम ज्वाइन करेंगे तो उसमें जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 40.5 इंच पे मार्क करेंगे। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा है भाई 3 इंच है, ये नीचे जब हम बॉर्डर को फोल्ड करेंगे तो रुपाई करेंगे, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया। अब यहाँ से भी 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे हम 40.5 में मार्क करेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। ये हमारा फोल्ड के लिए रहेगा। अब आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग, अगर आप गला छोटा बना रहे हैं, पीछे से 0 से 4 इंच तक बना रहे हैं
या बोट नेक बना रहे हैं या आप कॉलर कुर्ती बना रहे हैं, तीनों में जो मैं कटिंग बता रही हूँ वो आपको भी हमें इसी तरीके से मेजरमेंट करना है। कॉलर वाली कुर्ती में, बोट नेक में, या आपका गला पीछे से छोटा आप बना रहे हैं तो तीरा आपको कंप्लीट लिखना है, चेस्ट लिखनी है अपनी, कमर लिखना है, हिप आपका कितना है वो लिखना है, तैयार आपको जितनी रखनी है सूट की लंबाई वो रखनी है, बाजू की लंबाई। इसी के अकॉर्डिंग अब मैं कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ यहाँ पे, तो जो हमारा तीरा है वो है 14 इंच, इसका हम हाफ इंच लेंगे 7, ठीक है, 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम आर्म होल। अगर हमने तीरा 7 इंच लिया है तो यहाँ पे मैं हाफ इंच बढ़ा के आर्म होल लूंगी 7.5, तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया है इस तरीके से, और यहाँ से इस लाइन को हम सीधा करेंगे, ये हमारी चेस्ट वाली लाइन रहेगी। अब हमें करना क्या है, तीरा, और अब यहाँ से अगर आपकी चेस्ट 32, 34 या 36 है तो यहाँ से हम शोल्डर को 0.25 इंच डाउन करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 0.25 इंच डाउन किया है। अब यहाँ से गले की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है, अगर आप गले की, भाई गला आपका आगे का 6.5 है, 7 है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पीछे का गला अगर आप 4 ले तो जितना आपको रखना है भाई चौड़ाई में उतना आप रख सकते हैं। 32 के अकॉर्डिंग हमारा आएगा यहाँ पे, जब 32 को आप 5 से भाग देंगे तो आपका 2.25 के करीब आपका गले की चौड़ाई निकल के आएगी। लेकिन मैं यहाँ पे बोट नेक बना रही हूँ तो यहाँ पे गले की चौड़ाई में 3.5 इंच रखूंगी, यहाँ पे 3.5 इंच। अगर आप पीछे से 0 से 4 इंच तक बना रहे हैं और आगे का गला आपका 6.5 या 7 इंच है तो आपको गले की चौड़ाई यहाँ पे 3.25 इंच रखनी है। अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो आपको 3.5 इंच रखनी है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी कुर्ती का गला बोट नेक है तो गले की चौड़ाई 3.5 इंच है। अगर आप आगे का गला 6.5 है या आप 6, 6.5, 7 इंच तक बना रहे हैं तो 32 साइज में आपको यहाँ से 3.25 इंच की गले की चौड़ाई रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने शोल्डर को डाउन किया है, अब यहाँ पे इस तरीके से इसको हम तिरछा मिलाएंगे। मैं आगे वाले पार्ट में छटाई की मार्किंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ से 7 इंच है तो यहाँ पे 7 इंच पे हम मार्क करेंगे और इस लाइन को इस तरीके से सीधा करें। थोड़ी सी तिरछी जा रही है दोस्तों तो इसको मैं बिल्कुल सीधा कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क करें, मैं किसी भी टूल का, भाई आपको टूल की मदद से मैं भाई इसमें गोलाई करना नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी कि जो आर्मोल की जो टूल आता है जिससे हम शेप देते हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं। अगर मैं शुरू में ही आपको टूल की मदद भाई लेना बता दूंगी तो आप भी गोलाई करना भाई नहीं सीखोगे, ठीक है। तो ये बिगनर्स के लिए है तो बिल्कुल मैं डिटेल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि भाई हमें आर्मोल की गोलाई कैसे देनी। सबसे पहले आपकी जो चेस्ट है 32, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा होता है 34 इंच। चाहे तो अपर चेस्ट लेके भी आप इसको वही प्लस कर सकते हैं अगर अपर चेस्ट का आपने नाप लिया है। अगर अपर चेस्ट का आपने नाप नहीं लिया है तो जितनी आपकी चेस्ट है उसमें हम 2 प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। 32 में 2 प्लस किया तो होता है 34, 34 का चौथा हिस्सा होगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया और 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ली सिलाई मार्जिन का। अब आपको देखना है यहाँ पे कमर, जो आपने यहाँ पे तीरा की मार्किंग की, आपकी कमर की मार्किंग यहाँ पे कहाँ पर आ रही है। तो भाई 32 साइज में मैंने जब मेजरमेंट लेना बताया था तो मेरा साइज निकल के आया था 13.5 इंच पे, तो यहाँ पे 13.5 इंच पे इस तरीके से मैं लाइन को सीधा कर लेती हूँ। अब यहाँ पे चाक का जो निशान है अगर आप ऊपर से लगा रहे हैं इधर से तो आपको 21 इंच पे, या आप आर्मोल की साइड से लगा रहे हैं तो आपको 14 इंच पे। अगर आप आर्मोल की साइड से इस तरीके से मार्क करें तो यहाँ से 14। आर्मोल भी कभी हमारा यहाँ से भाई छोटा बड़ा भी हो जाए तो आपको ऊपर से 21 इंच नाप लेना है। अब आता है हमारा यहाँ पे फुल ब्रेस्ट। फुल ब्रेस्ट हमारी 32 इंच है तो इसमें मैंने लूजिंग ऐड की थी यहाँ पे। अब कमर की मार्किंग करेंगे, कमर हमारी भाई 28 से 2 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे 7.5 पे। हिप भाई ये कंप्लीटली हुआ, वैसे 35 इंच था, 2 इंच मैंने प्लस करके लिखा हुआ है तो 37। यहाँ पे आपको 9.25 इंच पे मार्क करना है, 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 इंच पे एक्स्ट्रा मार्क करूंगी, यहाँ पे भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करूंगी। अब आते हैं आर्म होल की गोलाई, तो आपको इस तरीके से इसका सेंटर लेना है। सेंटर लेके यहाँ पे हम हाफ इंच अंदर की तरफ आएंगे और जो आपका ये वाला कॉर्नर है यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरीके से तिरछी मार्किंग करेंगे। ये हमें 1 इंच लेना है। अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे, देखो यहाँ से इस तरीके से। मैं आपको हाथ से ही बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से इसमें गोलाई देनी है। इस तरीके से आपको भाई आगे वाले पार्ट में आपको गोलाई देनी है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है। अगर आप बैक वाले पार्ट में कर रहे हैं तो आपको यहाँ से 1.5 इंच, जो हमने 1 इंच लिया यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। ये हमारा सेंटर है और यहाँ से हम गोलाई देंगे इस तरीके से। ये बैक वाले पार्ट के लिए गोलाई दी, ये हमने आगे वाले पार्ट के लिए गोलाई दी। अब आएगा हमारे गले की मार्किंग। तो भाई बोट नेक में आगे वाला गला हम रखेंगे
4.5 इंच तैयार, 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो मैंने 5 इंच पे मार्क किया। ज्यादा छोटा गला नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल गले के पास में चिपका रही, उस तरीके का भी गला कट नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे 4.5 इंच लिया मैंने, 3.5 इंच की चौड़ाई लेके यहाँ पे हम एक बॉक्स तैयार करेंगे। मैं इसको पेपर पेस्टिंग पे भी बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं ओनली आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। नीचे की तरफ भी मैं हल्का सा भी किस तरीके से हम बनाते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नीचे हल्का सा हम कट लगाएंगे, खाली मैं मार्किंग करके आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। अब आना है आपको इस पार्ट पे, हमने लिया ये 9.25 इंच, चौथा हिस्सा है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 9.25 था तो यहाँ पे 9.25 पे हम मार्क करेंगे, 2 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब जो हमने ये मार्किंग की इनको हम आपस में मिला लेंगे। तो जो हमारी स्केल है सीधी वाली, इस पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अगर भी आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अब यहाँ से जो मेरी कमर है और ये हमारा हिप है, अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे। ये वाली मार्किंग है, इसको इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से, जो ये वाली मार्किंग इसको हमने इस तरीके से मिला लेना है। और जो हमारी कमर वाली मार्किंग है यहाँ से हल्का हल्का इस तरीके से तिरछा लाते हुए हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो इससे हमारी जो फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। भाई किसी का जो कमर का निशान है वो 14 इंच पे भी आ सकता है, 14.5 पे भी आ सकता है, 15 इंच पे भी आ सकता है। ये भाई अपने जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमारा कमर का निशान आता है, ठीक है। ये मत सोचना भी सबके लिए 13.5 इंच पे ही आएगा, आपका कमर का निशान 14 इंच पे भी आ सकता है। तो आपको यहाँ से अगर आपका निशान 14 इंच पे आए तो आपको इस तरीके से निशान लगाना है, अगर 15 पे आए तो आपको और नीचे लेके जाना। लेकिन जो मैंने साइज पे मेरा जो बॉडी का मेजरमेंट है, तो जो मेरी कमर का निशान आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 13.5 इंच पे। तो मैंने ऊपर से इस तरीके से इसको नापा, तो मेरा आ रहा है 13.5 इंच। तो आपको इस तरीके से जब तीरा लेते हैं तो वहां से आपको कमर की मार्किंग कर लेनी कि भाई आपका साइज कहाँ पे आ रहा है। अब जो हमने ऊपर की तरफ मार्क किया, ये भी मैं बताती हूँ, जब आप बैक का गला छोटा बनाते हैं, बोट नेक बनाते हैं, या आप कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं, तो यहाँ पे हम पीछे वाले पार्ट को एक्स्ट्रा कट करते हैं। 32 साइज है, 32, 34 या 36 है, तो आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे मार्क करूंगी, यहाँ से हम सीधा करेंगे और यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ तिरछा मिलाएंगे। ये हमारा 1/2 इंच बड़ा होके आएगा बैक वाला पार्ट। अब इसको हम इसके साथ में इस तरीके से मिला देंगे। अब हम बैक वाले पार्ट के हिसाब से इसको कट करेंगे। बाद में जो हमारा ये वाला पार्ट है आगे वाला, इसमें हम छटाई की मार्किंग करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैं ऊपर वाले पार्ट के साथ में इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। हाथ थोड़ा उल्टा जा रहा है यहाँ से। अब देखो ये हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम एक कट यहाँ पे लगाएंगे, एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है, तो एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे। अब ये हमारी तैयार वाली मार्किंग है। अब हम इसका कट यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे मैं नेक की कटिंग आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बोट नेक है वो मैं बुकरम के साथ में तैयार करूंगी। तो कल की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो ये हमारा गला है आगे वाला, तो इसको हम बुकरम के साथ में किस तरीके से तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बैक वाले पार्ट को हटा लेती हूँ, और ये हमारा आगे वाला पार्ट है। भाई दोनों पार्ट को आपको अच्छी तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद में जो हमारा ये एक्स्ट्रा, यहाँ से हम इसको कट करेंगे। आगे वाले पार्ट में जो हमने छटाई दी हुई है, यहाँ से हम छटाई करेंगे। नेक की कटिंग मैं कर नहीं रही हूँ, बुकरम के ऊपर हम नेक बनाएंगे। तो किस तरीके से हम नेक बनाते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब हो गए बाजू की कटिंग। तो ये हमारा कंप्लीट भी सूट कट हो गया है। सूट हमारा कंप्लीट कट हो गया। बाजू की कटिंग दोस्तों क्लास 9 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर इसमें मैं कटिंग बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो अगर सूट कटिंग के आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।